हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर वापिस आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, जिसकी काफ़ी डिमांड है। तो इतने दिन से मैं शुरू नहीं कर पाया, लेकिन अब हम रेगुलर क्लास लेंगे पॉलिटिकल साइंस 12th की। पॉलिटिकल साइंस में दो बुक चलती हैं, एक विश्व की समकालीन विश्व और दूसरी स्वतंत्रता के बाद भारत में। 11वीं क्लास में जो बुक है संविधान और उसके सिद्धांत, वो अगर किसी ने अच्छी तरह तैयार कर ली, क्योंकि उसका आगे का पार्ट यह है, उसमें संविधान बनने तक की प्रक्रिया है। और इसके 12th में जो बुक है, ये संविधान बनने के बाद में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या क्या परिस्थिति बनी और कैसे इन परिस्थितियों से निपटा गया, और ये सब इसमें है। अब देखिए, हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो खूब दंगे हुए, दो राष्ट्र द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राजगृह की नीति के तहत जाते जाते भी उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए। तो उसके बाद में पहली तो यह है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, कि कैसे अब बिखरे हुए जो कई टुकड़ों में बंटने को तैयार है, उसको एकजुट कैसे करें। पहली चुनौती तो ये थी कि जो देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखें या कैसे एकजुट करें। फिर एक दल का प्रभुत्व रहा कांग्रेस का। फिर है नियोजित विकास की नीति, क्योंकि फिर भारत में जो डेवलपमेंट था उसके लिए नियोजित प्लानिंग की गई, वो चैप्टर भी इसमें शामिल है। फिर है भारत के विदेशों से संबंध। जैसे जैसे भारत की स्थिति सुधरती गई, उसके बाद में भारत के विदेशों से क्या संबंध रहे, किन देशों से कैसे संबंध रहे, वो हम जानेंगे। फिर है जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी कार्यप्रणाली और पुनर्स्थापन ये चैप्टर है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है, वो भी हम इस बुक में देखेंगे। फिर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब एक क्षेत्र विशेष पर्टिकुलर, अभी जैसे कहीं पे राज्य की मांग उठ रही है, कहीं पर दंगे हो रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो अपनी क्षेत्रीय मतलब खुद की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह है। उसमें देखेंगे कि जैसे अभी मणिपुर में चल रहा था, ये सब है। फिर है भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुआ, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो 12th क्लास में दो बुक हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक समकालीन विश्व राजनीति और एक स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं स्वतंत्र भारत यानी बुक नंबर 2। और ये मैं आपको एक नोट्स बनाने का तरीका, देखो, एक वो चीज़ है, कुछ लोगों को शॉर्ट में नोट्स चाहिए, कुछ को लंबे चाहिए। लंबे अगर ज़्यादा मैटर चाहिए तो वो तो किताब में है जो आपके पास है। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट, और वो चीज़ जो आप एग्ज़ाम, जैसे कल एग्ज़ाम है और आज आप उसका रिवीजन कर सको, इतना शॉर्ट कि जो मेन चीज़ है वो
2 दिन में आप रिवाइज कर सको। नोट्स ऐसे होनी चाहिए, नहीं कि एक रजिस्टर भर दिया नोट्सों से तो उसका तो क्या औचित्य रहेगा। इतना आप किताब पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे, एक ही चीज़ करोगे, वो नोट्स पढ़ लो या फिर किताब पढ़ लो, और फिर एग्ज़ाम के पास में ना किताब पे पूरा ध्यान जाएगा ना नोट्सों पे। तो पढ़नी किताब है आपको, लेकिन क्वेश्चन कैसा क्या आएगा, क्वेश्चन की प्रकृति हम पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से और किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको तुरंत वहीं पे बता दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको फ्री नोट्स अवेलेबल होंगे, प्लस टेस्ट पेपर हर चैप्टर के क्वेश्चन होगा, यानी कि जो संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मिलेंगे। प्लस एक वो एग्ज़ाम के पास में, यानी कि एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले एक लंबी क्लास लेके पूरी का दोबारा रिवीजन करवाऊंगा। तो ये है, जो कोई भाई बहन इंटरेस्टेड है वो मेरे से जुड़े, बिल्कुल फ्री है, फ्री, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं है, नोट्स वगैरह सब फ्री होंगी। तो चलो ये तो बात हो गई पॉलिटिकली। अब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है जो स्वतंत्रता जो मिली थी अपने को, उसके बाद में एक राष्ट्र को एकजुट करने के लिए जो चुनौतियां बनी या जो चुनौतियां थी, तो वो ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। लेकिन मैं एक चीज़ आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि पार्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका को, यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लें, ताकि वो आगे की कहानी समझ में आ जाए। अगर जिसने 11th संविधान वाली बुक जिसने अच्छी तरह पढ़ी है, उसको तो इस चीज़ से कौन लेना देना नहीं, वो तो उसके लिए तैयार है, लेकिन अब तक भूल भाल गए हो गए। तो मैं हर बार बताता हूँ कि पाठ है पढ़ने से पहले उसकी वो पूर्व, यानी कि जो पहले की जो घटनाएं हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। क्यों? इससे एक प्रस्तावना बनती है और एक लेयर बनती है, हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो इस टॉपिक के अंदर हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, बुक 2 हैं, पहले सेकंड बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ, फिर है राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण, विभाजन की विरासत, शरणार्थियों की समस्या, कश्मीर की समस्या, राज्यों का पुनर्गठन और भाषाई संघर्ष। यानी कि ये मेन टॉपिक हैं जो इसमें हमें पढ़ने हैं। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, कैसे विभाजन के क्या कारण थे उनको हम देखते हैं। तो भारत 14-15 अगस्त, यानी कि 14 और 15 अगस्त को 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। यानी 14 तारीख पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 तारीख को भारत, क्योंकि मिडनाइट में ये हुआ था। तो इस कारण 14-15 दोनों डेट समझाने के लिए देते हैं। अब 2 राष्ट्रों का विभाजन, ये तो एक अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, क्योंकि उनका शुरू से मकसद था फूट डालो और राज करोगे, तो जाते जाते भी वो फूट डाल गए। अब विभाजन का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जो विभाजन था उसका विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने था, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी बन रहा है।
मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर है द्विराष्ट्र सिद्धांत, मोहम्मद अली द्वारा पेश किया गया। तो उसमें क्या क्या पॉइंट थे द्विराष्ट्र सिद्धांत में? पहला था मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना आ गए उसमें। हिंदुस्तान दो कौमों का देश है, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में दो धर्म दो कौम, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये दो कौम हैं। दूसरे है मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र या देश की मांग उनके द्वारा की गई। तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तो अब ये देखो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था वो इस तरह का था कि भारत के कई टुकड़े हो जाए। आगे समझेंगे कैसे बहुत से टुकड़े हो जाते। अब जैसे अब आगे बढ़ते हम तो देखते हैं कि विभाजन, द्विराष्ट्र सिद्धांत, अब विभाजन का आधार क्या था? धार्मिक बहुसंख्यकता, यानी कि विभाजन को धर्म को विभाजन का आधार बनाया गया और वो आधार था बहुसंख्यक, यानी कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जाएगा, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो है भारत में रहेगा। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसको पार पाना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप देखो, जब आप मैप में देखोगे तो पहले अब इसके जो विभाजन की प्रक्रिया और जो इसके बाद में जो विभाजन की प्रक्रिया चली और उसके परिणाम क्या क्या समस्या सामने आई, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ। मुस्लिम पूरे देश में है। एक चीज़, पहली बात तो ये थी कि मुस्लिम या मुसलमान पूरे इंडिया में थे और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, जबकि अंग्रेज़ों की चाल थी वो ऐसा ही करना चाहते थे। तो विभाजन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि मुस्लिम ऑल इंडिया में थे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुसंख्यक थे कहीं अल्पसंख्यक थे। फिर दूसरा जो इफेक्ट, भाई इस तरह विभाजन नहीं हो सकता। दूसरा फिर सबसे मेन कारण ये था कि सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। ये भी एक विकट समस्या थी कि प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। और फिर है, तो ये दो बड़ी समस्या थी और पहली तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। फिर है जनसंख्या के आधार पर दो इलाके मुस्लिम बाहुल्य संख्या जिन्हें जोड़ना आसान नहीं था, यानी कि दो ऐसे इलाके जिनको जोड़ना आसान नहीं था। अब दो इलाके कौन से? इधर पंजाब और इधर बंगाल, यानी नक्शे में देखें तो इधर पंजाब और इधर बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और इधर वाला एरिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो अब बंगाल को वहाँ शिफ्ट थोड़ी करी जाए या वहाँ शिफ्ट कैसे करें? तो ये विकट समस्या थी कि भाई विभाजन हो रहा है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र दोनों थे, तो एक तो सही दिशा में था लेकिन एक तो पूर्व में आ गया। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि इस विभाजन को, इन दोनों क्षेत्रों का कैसे विभाजन हो। पंजाब और बंगाल में विभाजन का आधार जिलों के आधार पर विभाजन किया गया। फिर आ गई अल्पसंख्यकों की संख्या समस्याएं, यानी कि जो अल्पसंख्यक रह गए उनकी समस्या। कहने का मतलब अल्पसंख्यकों की समस्या ये हुई कि जो पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक थे तो उनके साथ अत्याचार हुए,
और जो इंडिया में अल्पसंख्यक मुस्लिम थे उन पर भी यहाँ पे हिंदू ने अत्याचार किया। तो मतलब अल्पसंख्यकों की ये समस्या क्रिएट हो गई। जहाँ अल्पसंख्यक थे वहीं विद्रोह या मारपीट की घटना हुई। अब एक शख्स था जो इस विभाजन के विरुद्ध था और वो पश्चिम क्षेत्र से था, यानी कि जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसमें था वो, जिसको हम सीमांत गांधी या अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। वो बिल्कुल भी विभाजन के पक्ष में नहीं था और पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो पश्चिमी भाग में था। तो उसने खूब कोशिश की लेकिन उसकी कोशिशें असफल रही। वो गांधी जी के परम भक्त थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी काफ़ी उकसाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। तो अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी, तो 2 मिनट हम अब्दुल गफ्फार खान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बात जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड के अलावा भी आपके लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना। अब ये है कि ये पश्चिम में था अब्दुल गफ्फार खान, इसने विभाजन का विरोध किया और इसने एक संगठन बनाया। यानी कि अब्दुल गफ्फार खान एक पठान मुस्लिम थे, जो असली मुसलमान थे वो पठान मुसलमान होते हैं, तो ये पठान मुसलमान था। इसने जो संगठन बनाया उसका था लाल कुर्ती दल, यानी कि ये लाल कपड़े पहनता था, इसलिए इस दल का नाम भी लाल दल हो गया, लाल कुर्ती दल। या खुदाई खिदमतगार भी इसी संगठन को बोला जाता है। अल्लाह के बंदों का संगठन, ये 3 नाम थे एक संगठन के। ये एक एडिशनल है, आपके लिए ध्यान रखना। बाकी नोट्स आप जुड़ते हो तो ये नोट्स आपको ना प्रिंटेड मिलेंगे, सिर्फ हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। और एक इसकी मैगजीन थी अब्दुल गफ्फार खान की, भाषा पठानी भाषा थी, मैगजीन थी पस्तो 10 रोज़ा। तो ये ध्यान रखना, पस्तो 10 रोज़ा ये आएगा नहीं, लेकिन हाँ अब्दुल गफ्फार खान का नाम इसमें दे रखा है। अब ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत था, वो पूरा क्षेत्र था बिना विभाजन के, उसको ब्रिटिश भारत क्षेत्र बोला जाता। धार्मिक बहुलता, इसका धार्मिक आधार विभाजन बना। तो सबसे बड़ी समस्या दोनों तरफ की थी, कि उधर बंगाल में और इधर पंजाब की। तो उनके 2 टुकड़े हुए, एक को पूर्वी पाकिस्तान बोला गया और एक को पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर हुए। तो विभाजन के क्या परिणाम निकले? अचानक स्थानांतरण, यानी कि जो कुछ करना पड़ा वो अचानक, चंद घंटों की मोहलत मिली थी। सांप्रदायिक दंगे हो गए, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ मुसलमानों ने, और जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहाँ हिंदुओं ने। तो इस तरह भयंकर दंगे फैल गए। शरणार्थी शिविर जो दिल्ली में लगाए गए, वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई। संपत्ति का बंटवारा भी एक विभाजन का कारण था, कि संपत्ति का जो बंटवारा था वो भी। आर्थिक नुकसान, तोड़ फोड़, जो भी सार्वजनिक तोड़ फोड़ हुई या फिर जो सरकार को जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान। सबसे मेन है महिलाओं पर अत्याचार, यानी कि महिलाओं पर बहुत बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। यहाँ तक कि
छोटी बच्चियां, उनके माँ बाप ने उन्हें जिंदा ही मार दिया। ऐसी कंडीशन थी, ऐसी भयावह स्थिति थी। कुछ मतलब महिलाओं पर इतने ज़्यादा अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन कराया गया उनका, उनके साथ रेप हुआ, जबरन शादी की गई, मारपीट, जितने जुल्म होने थे वो सब महिलाओं पे हुए। तो ये एक बहुत बड़ा विभाजन का परिणाम था। फिर जब विभाजन हुआ तो इससे 80 लाख लोग बेघर हो गए। वो कैसे कि जैसे मान लो जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ मुसलमानों को भागना पड़ा। तो इस तरह 80 लाख लोग बेघर हो गए। फिर 5 से 10 लाख लोग मारे गए सांप्रदायिक दंगों में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना भयंकर परिणाम विभाजन का, जिसमें से 5 से 10 लाख लोग मारे गए, इतनी भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब ये सारे कारण थे, परिणाम निकले। तो एक तो है कि उस समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे। तो उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी, तो वो वहाँ पे हिंसा को शांत करने के लिए कोलकाता थे। वहीं से उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में बट जाएगा। यानी खुशी भी है और गम भी है। ये जब कोलकाता में थे तो उन्होंने ये कहा था कि 14 अगस्त को बंटवारा होगा ब्रिटिश इंडिया जो है, तो ये खुशी का भी है और ये गम का भी। और ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट देख के कि ये किसने कहा था, और बुक में इसका स्टेटमेंट बाकायदा छपा हुआ है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ डेमो था। और दूसरी चीज़, रेगुलर पॉलिटिकल की क्लास होंगी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपके दिमाग माइंड सेट में पहले ही सेट हो जाए कि ये चीज़ें थी। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए कि विभाजन का आधार क्या था, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, और विभाजन का आधार, विभाजन की प्रक्रिया और समस्याएं, और फिर अब्दुल गफ्फार खान है, और फिर उसके परिणाम। तो ये एक प्रस्तावना थी, और ये नहीं है कि अब चैप्टर से बाहर है, ये चैप्टर के अंदर ही है। जब जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर ही हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। और नोट्स हैं, नोट्स बनाएंगे पैराग्राफ टाइप में नहीं। अब जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत लेगा, उसके नीचे एरो किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग। फिर है विभाजन के नीचे द्विराष्ट्र सिद्धांत आ गया, एरो लगा के, किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर उसके नीचे एरो लगा के लिखे कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है और मुसलमानों को अलग देश या राष्ट्र की मांग, कांग्रेस ने विरोध। फिर उसके नीचे एरो लगा दो आप। फिर बोलो विभाजन का आधार था धार्मिक बहुलता। फिर उसके नीचे विभाजन की प्रक्रिया या समस्याएं। तो इस तरह नोट्स ऐसे बनाएंगे कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पूरे टोटल बुक के रीडिंग हो सके। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करें, और कल से, आज से ही अब रेगुलर पॉलिटी की क्लास होगी। तो पॉलिटिकल की क्लास लगभग 6 बजे बाद में अपलोड होगी। हाँ, और बोर्ड पे 2-4 दिन में बोर्ड पे स्टार्ट होगा, तो और भी मज़ा आएगा पढ़ाने का,
क्योंकि वहाँ पे फिर ये चीज़ें क्लियर करने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। तो 2-4 दिन में बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगी। आप कमेंट करके अपने व्हाट्सएप नंबर दो ताकि एक पॉलिटिकल के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सके। शाम को 6 बजे बाद में पॉलिटिकल का वीडियो अपलोड होगा। हिस्ट्री का 2 बजे के आसपास होता है। सोशल साइंस का 5 बजे के आसपास होगा। और एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। मैं हर लाइन में बस ध्यान आपको ये देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब कल चैप्टर ये प्रस्तावना बनाई थी, कल चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं तुरंत क्वेश्चन बताता जाऊँगा, क्या पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और कमेंट करके बताइए कौन कौन पॉलिटिकल पढ़ने में रुचि लेता है। क्योंकि 1 घंटे में आपका 1 घंटा का 20 या 25 मिनट 20-22 मिनट की क्लास होगी। 20-22 मिनट में सिर्फ आपका रिवीजन ही होगा। स्कूल में पढ़ के आए और फिर वीडियो देख लिया तो वो रिवीजन हो गया। तो आप जुड़िए, जो भी इच्छुक भाई बहन हैं वो कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पॉलिटिकल का जो ग्रुप है उसमें जोड़ सकूं और आपको टाइमली नोटिस मिलता रहे। कोई भी हो, नोट संबंधी, क्वेश्चन संबंधी या कुछ चैप्टर संबंधी जो भी है। ओके, धन्यवाद। कमेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और अब कमेंट करके बताइए कौन कौन पढ़ना चाहते हैं।